पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। अभी हमें कोई भी अपना आइडिया हो, फीलिंग्स हो, मैसेजेस हो, कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी किसी भी आइडिया या फीलिंग को किसी तक भेजने के लिए। उसके लिए हम अलग अलग तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अभी जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हम नाउन का यूज़ करते हैं। नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज़ का नाम। अभी रोहित क्या हुआ? नाम है। एलिफेंट नाम है। टेबल नाम है। तो मतलब ये किसी एनिमल का या फिर किसी इंसान का या फिर किसी चीज़ का नाम जब होता है, द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स और पीपल आर कॉल्ड नाउन। रोहित एक लड़के का नाम हुआ, एलिफेंट एनिमल है और टेबल एक थिंग है, चीज़ है। तो जो भी नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसी तरह प्रोनाउन। अभी रोहित क्या हुआ? रोहित एक लड़के का नाम है। रोहित इज़ अ बॉय। अब हम फिर से रोहित तो लिख नहीं सकते। रोहित इज़ गुड इन सिंगिंग। अभी हमने सेंटेंस तो बना लिया, रोहित इज़ अ बॉय, रोहित इज़ अ गुड इन सिंगिंग, बट ये एक रॉन्ग वर्ड हो गया, क्योंकि हम रोहित इज़ अ बॉय, रोहित इज़ अ गुड इन सिंगिंग बोलेंगे तो ये रॉन्ग है ग्रामर में। तो हम रोहित की जगह क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। रोहित इज़ अ बॉय, ही इज़ गुड इन सिंगिंग। अब ये जो हमने ही यूज़ किया नाम के जगह पे, उसे कहते हैं प्रोनाउंस। बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ओपन, ये एक रॉन्ग ग्रामर हो गया। इसी तरह बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ओपन नहीं, इट इज़ ओपन। अब बुक क्या है? थिंग है, एक चीज़ है। अगर किसी एनिमल का नाम होता है या किसी थिंग्स का नाम होता है तो हम उसकी जगह पे इट यूज़ करते हैं। अगर कोई बॉय या गर्ल होता है तो उसकी जगह पे हम ही या शी यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर कोई बुक हो, एनिमल हो, तो उसकी जगह पे हम इट का यूज़ करते हैं। तो ये एक राइट सेंटेंस हो गया। बुक इज़ ऑन द टेबल, इट इज़ ओपन। जस्ट बिकॉज कि बुक एक चीज़ है तो हम उसकी जगह पे इट यूज़ करते हैं। किसी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो तो ही और शी यूज़ करते हैं नाम की जगह पे, और एनिमल हो या थिंग्स हो तो उसकी जगह पे हम इट का यूज़ करते हैं। वर्ब क्या होता है? जो भी एक्शन या फिर वर्क किया जाता है, कौन करता है? वो नाउन। जैसे राजू क्या है? नाउन है। वो क्या कर रहा है? सिंगिंग कर रहा है। तो वो क्या वर्क कर रहा है? उस एक्शन क्या हो रहा है? इधर सिंगिंग का एक्शन हो रहा है। वर्क क्या कर रहा है? वो सिंगिंग करने का कर रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्ब। सिंगिंग विल बी वर्ब, क्योंकि वो वर्क है। जो कौन कर रहा है? नाउन कर रहा है। सो वर्ब इज एक्शन और वर्क डन बाय नाउन। यहाँ पे नाउन राजू है और सिंगिंग हमारा वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। जो कौन कर रहा है? हमारा नाउन कर रहा है, राजू कर रहा है। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब्स वो वर्ब होता है जो हम किसी एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ या फिर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट इज़ टू हॉट टुडे, आज बहुत हॉट है। तो जो हमने टू यूज़ किया है यहाँ पे, टू मतलब बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या किया? यहाँ पे टू को जो ऐड कर दिया, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। मतलब जब हम किसी वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना मतलब उसको उसकी मतलब तारीफ़ करना या फिर उसके बारे में कुछ बताना कि वो कैसी है। जैसे रानी क्या हो गई? रानी हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और वो क्या क्वालिफाई कर रहा है? उसको बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। कैसी है वो? ब्यूटीफुल है। तो ये हमारी जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है
कि वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी हमारी नाउन है उसकी जो क्वालिटी हम बता रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। प्रीपोजिशंस, अब प्रीपोजिशंस क्या होता है, जैसे ऑन हुआ, अंडर, अबो, बिलो, मतलब जो हमारे मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना जिसके ऊपर, जैसे अभी अ मैन इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, कहाँ सो रहा है वो, ट्री के नीचे सो रहा है, अंडर। तो ये क्या हो गया हमारा, अंडर क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड वर्ड में जैसे हम देखते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किसके ऊपर रखी है बुक, बुक किसके ऊपर रखी है, ऑन द टेबल, उसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है, नीचे रखी हुई है, ऑन है, अंडर है, अबव है, बिलो है, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। कंजक्शन, टू जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस, ये दो वर्ड्स को या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। जैसे एंड हुआ, ये किसको ज्वाइन कर रहा है, रोहित को और मोहित को, दो नाम है, एक रोहित नाम है, एक मोहित नाम है, उन दो नामों को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड, उसे कहते हैं कंजक्शन वर्ड। जो भी हमारे दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है, एंड हुआ, या फिर जैसे दूसरा एक सेंटेंस होता है कि रीता एंड सीता आर सिस्टर्स। अब ये दोनों बहनें हैं, तो कौन दो जन बहनें हैं, एक सीता और रीता, दोनों जन सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। अब यहाँ पर देखो दूसरा सेंटेंस, राजू इज़ अपसेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पर दो सेंटेंस को जो जोड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है, बिकॉज, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन। राजू इज़ अपसेंट, राजू अपसेंट है बिकॉज ही इज़ इल, क्यों इल है, क्योंकि वो इल है इसलिए वो अपसेंट है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इट इज़ जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, या तो दो नाम को जोड़ रहा है एंड यहाँ पे, तो ये हो गया कंजक्शन, यहाँ पे दो पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये बिकॉज भी हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में हमारा क्या कैसे रहता है, सडन फीलिंग्स, जो हमारी सडन फीलिंग्स है उसको दिखाते हैं। जैसे अभी हमारी टीचर आती है क्लास में तो हमें कहते हैं उश मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, तो ये हमें सडनली, मतलब जैसे कोई हमें एक्सप्रेस करता है कोई चीज़ को, हम कोई फीलिंग्स को सडनली एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। ओह आई गॉट हर्ट बैडली, अभी जैसे सडनली हमें चोट लगती है और हमारे मुँह से निकलता है ओह आई गॉट हर्ट बैडली, तो ये हमारा क्या हो गया, सडन फीलिंग हो गया, इसे भी कहते हैं इंटरजेक्शन। बच्चों आज आपने सीख लिया अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। होप आपने अच्छे से सीख लिया इन सबको। थैंक यू।